खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 208 प्रवासी श्रमिक हवाई जहाज से लौटेंगे झारखंड। जी हां, खबर आ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला अभी जारी है। दूरदराज के क्षेत्रों से प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार हवाई जहाज से झारखंड ला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि लेह से 208 और प्रवासी श्रमिकों को हवाई जहाज के माध्यम से झारखंड लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इन्हें 2 चरणों में झारखंड वापस लाया जाएगा। खबर है, फल सब्जी की खेती करने पर सरकार खर्च का 50% देगी। जी हां, खबर आ रही है कोरोना की वजह से देश में हुए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए झारखंड सरकार सभी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य बागवानी मिशन के तहत फल फूल और सब्जियों की खेती करने पर सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। जिला उद्यान विभाग द्वारा युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए 1 दर्जन से अधिक योजनाएं बनाई गई हैं। यह योजनाएं राज्य बागवानी मिशन के तहत शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकता है जिनके पास खेती के लिए खुद की अपनी जमीन हो। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 17 जून तक जिला उद्यान विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन की प्रति को मुखिया या किसी दूसरे जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा करानी होगी। खबर है, सीमा क्षेत्र में निर्माण के लिए झारखंड से मजदूर ले जाएंगे बीआरओ। जी हां, चीन के साथ बॉर्डर विवाद के बीच सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ अपने निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की मुहिम में जुटा है। इसके लिए लॉकडाउन के चलते अपने घरों को लौटे मजदूरों को वापस काम पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड से भी मजदूरों को लाया जाना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने एनओसी दे दी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ केंद्र सरकार का वो संगठन है जो सीमाई क्षेत्रों में सड़क से लेकर बाकी निर्माण कार्य कराता है। कोरोना वायरस के चलते मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके चलते तमाम मजदूर अपने अपने गृह राज्य लौट आए थे। ऐसे में निर्माण कार्य भी रुके हुए थे। अब फिर से इन्हें बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है। खबर है, अब झारखंड में होगा छात्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन। जी हां, खबर आ रही है राज्य की स्कूली बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन अब किया जाएगा। हर दिन उपलब्ध कराए जा रहे डिजिटल कंटेंट के आधार पर बच्चों से इस महीने के अंत में या अगले महीने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों को उससे हल कर विभाग की ओर से दिए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए एक एजेंसी की भी मदद ली जाएगी, जिसमें अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब अपनी क्लास के व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों को भेजना होगा। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। वर्तमान में प्राथमिक से +2 स्कूल तक के बच्चों को सोमवार से शुक्रवार तक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। शनिवार को सप्ताह भर में दिए गए कंटेंट में से कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उनका रिवीजन हो सके। इसमें अच्छा करने वाले बच्चों के नाम सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। खबर है, केंद्र सरकार ने दिए बड़े संकेत, देश में फिर से बढ़ सकता है लॉकडाउन। देश तो अनलॉक हो रहा है, पर यह खतरे की घंटी से कम नहीं है। देश में इस वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले मुंबई से ज़्यादा केस आते थे, अब दिल्ली से ज़्यादा आते हैं। देश में अब लगभग 10,000 केस आते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। लोगों के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेड भी नहीं है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो लॉकडाउन प्रतिबंध फिर से लागू किया जा सकता है। अगर इस तरह से मामले बढ़ते हैं तो सरकार लॉकडाउन को फिर से लागू कर सकती है। खबर है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, जानिए बिहार झारखंड की ताज़ा मानसून के हालात। खबर आ रही है, यदि आप गर्मी से परेशान हैं तो यह खबर आपको ज़रूर राहत देगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ जाने की परिस्थितियों के कारण
बेहतर परिस्थितियां बन रही है। मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये पूरे देश में छा जाएगा। आपको बता दें कि मार्च से शुरू होकर 15 जून तक गर्मी का असर रहता है, लेकिन इस बार 1 जून से ही प्री मानसून सक्रिय हो गया है। अब जून के बचे हुए दिनों में भी तापमान सामान्य से कम ही रहने की उम्मीद है। खबर है जनधन खाते में 10 जून तक आएगी आखिरी किस्त। खबर आ रही है कोरोना वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिलाओं के जनधन खाते में अप्रैल से 3 महीने तक प्रति माह 500 रुपये ट्रांसफ़र कर रही है। जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपये की आखिरी तीसरी और आखिरी किस्त 10 जून तक जमा कर दी जाएगी। इसके पहले भी सरकार ने 2 बार 500 रुपये की किस्त खातों में जमा कर चुकी है। जनधन खाते ने पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से 10 जून के बीच डाली जा सकती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर ना हो परेशान, रेलवे ने की यह अहम घोषणा। सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बढ़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी, लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटरों पर रिफंड लेने वालों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। खबर है मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे होंगे खतरनाक, यहाँ होगी भारी बारिश। चक्रवात निसर्ग के टकराने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के करीब मानसून पहुंच गया और अब जल्द ही दस्तक दे सकता है। स्काई मेट के अनुसार बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और गुजरात क्षेत्र में मध्यम बारिश संभव है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि तूफान अम्फान 20 मई को पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। इसके बाद अब अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग 3 जून को मुंबई के दक्षिण से होते हुए महाराष्ट्र को पार कर आगे बढ़ा। इसी दौरान अरब सागर में उथल पुथल के चलते केरल समेत पश्चिमी तटों पर मानसून आगे बढ़ रहा था। मानसून मुंबई समेत महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को पार करते हुए ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक देगा। संभावना है कि 15 जून के आसपास ही दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वोत्तर भारत को पार करते हुए बिहार और झारखंड में प्रवेश करेगा। खबर है 1 साल से चीनी ड्रैगन रच रहा था खतरनाक साजिश, लद्दाख में करगिल जैसी घुसपैठ की थी तैयारी। पिछले 1 साल से अपने नापाक इरादों को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ था। जी हाँ, वो लद्दाख में करगिल जैसी घुसपैठ करने की तैयारी कर रहा था चाइना। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से ड्रैगन के नापाक मंसूबों का बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि चीनी सेना पिछले साल से मध्य में पेंगोंग त्सो झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी थी। चीनी ड्रैगन वहां अपने सैन्य ठिकाने का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चीन भारत में कोरोना संकट फैलता देखकर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने पेंगोंग त्सो झील से महज 180 किलोमीटर दूर एक बड़ा हवाई ठिकाना भी तैयार कर लिया था। सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर लिया था। चीन ने नागरी इलाके में बहुत सारे सैन्य वाहन जुटा लिए थे ताकि तेजी से भारतीय सीमा पर सैन्य हथियार पहुंचाया जा सके। खबर है चीन ने बनाई कोरोना वायरस की वैक्सीन, 10 करोड़ डोज होंगे तैयार। जी हाँ, यह दावा चीन ने किया है, जिसने दुनिया को कोरोना का जख्म दिया है।
अब उसी ने दवा देने की खुशखबरी भी सुनाई है। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए 99% कारगर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस वैक्सीन के करीब 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी चल रही है। बीजिंग की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने यह वैक्सीन तैयार की है। चीन में करीब 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर पर इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि अब इस वैक्सीन का स्टेज 3 ट्रायल ब्रिटेन में करने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीन बनाने वाले शोधकर्ताओं से जब यह पूछा गया कि क्या यह वैक्सीन काम करेगी, इसके जवाब में रिसर्चर्स लुओ बैशन ने कहा कि यह 99% तक कारगर साबित होगी। फिलहाल कंपनी वैक्सीन का स्टेज 2 का ट्रायल कर रही है, लेकिन चीन में कोरोना संक्रमण के कम मामले को देखते हुए वॉलंटियर की कमी पड़ गई है। इसके बाद रिसर्चर्स ने इसका ट्रायल यूरोप में करने का फैसला किया है। कंपनी सिनोवैक ने कहा है कि हम यूरोप के कई देशों से ट्रायल के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही यूके से भी बातचीत की गई है। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। कंपनी बीजिंग में एक प्लांट भी लगा रही है। इस प्लांट में करीब 10 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे।